अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ ये तांगा गोरा ले आए हैं। सर, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, आप तांगे पे आ गए। देखिए, बात यह है कि मेरे ख्याल से जिस तरह ये हुकूमत आगे बढ़ रही है तो आवाम को दोबारा से पत्थर के दौर में जाना पड़ेगा। हमें वही लालटेनें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, टांगा इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो पेट्रोल और डीज़ल की जो कीमत हो गई है, मेरा नहीं ख्याल कि एक आम आदमी जो एक दिहाड़ीदार है, जो सैलरी लेने वाला शख्स है, वो पेट्रोल को अफोर्ड कर सकेगा। और ये ख़ास मखसूस एजेंडे के तहत हो रहा है। जिस एजेंडे के तहत जो इम्पोर्टेड हुकूमत लाई गई थी, उसी एजेंडे के तहत जो मुल्क को अनारकी की तरफ लेके जा रहे हैं, गरीब आवाम को ख़त्म करने जा रहे हैं, मुल्क को दिवालिया होने की तरफ लेके जा रहे हैं, और सिर्फ अमेरिका की खुशनुदी के लिए। इमरान खान ने क्या कहा था कि उन्होंने पेट्रोल को 10 रुपये सस्ता करके ये कहा था कि अगले 4 महीने के लिए इसको कैप कर रहा हूँ। इस वजह ये थी कि उन्हें पता था कि मैंने रशिया से बात कर लिया है, मैं वहाँ से पेट्रोल सस्ता ले आऊँगा। आज से हफ्ता पहले इंडिया ने 25 रुपये पेट्रोल सस्ता किया। और क्या वजह है कि हम आज भी गुलाम हैं और हम सिर्फ अमेरिका की खुशनुदी के लिए रूस से पेट्रोल ले रहा है। ये रूस से क्यों नहीं लेते? देखिए, इंडिया, आपको पता है कि वो अमेरिकन अलाई भी है, उसके बावजूद भी जब उससे पूछा जाता है तो वो कहते हैं आप कौन है हमसे पूछने वाले, हम हैं अपनी आवाम के लिए, मफादात के लिए फ़ैसला करने वाले। इमरान खान भी यही कहते हैं कि मैं अपने आवाम के मफादात के फ़ैसले तरजीह बुनियादों पर करूँगा, कभी नहीं सोचूंगा कि मुझे अमेरिका खुश होता है या कोई दूसरा मुल्क खुश होता है। इनका मसला ये है कि ये उन्हीं के कंधों पर चल के आए हैं। उसी अमेरिकन जो एक हिकमत अमली के तहत वो यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर मंडियाँ लगी, जिस तरह डॉलर्स की मंडियाँ लगी, जिस तरह अमेरिकन कौंसलेट इस्तेमाल हुआ, अमेरिकन एम्बेसडर इस्तेमाल हुए, वो जो ख़त जिस मरासला जिसका इमरान खान साहब जिक्र करते हैं, उसमें देखें तो क्लियर कहा गया है कि ये इमरान खान को हटाना है। और वजह एक ही थी कि पाकिस्तान दुरुस्त हिम्मत पे चल पड़ा था, पाकिस्तान बेहतर होने जा रहा था, पाकिस्तान की मैशियत ठीक होने जा रही थी, और अमेरिका को ये पता चल गया था कि ये IMF के चंगल से निकल जाएंगे। और एक दफ़ा ये कौम अगर IMF के चंगल से निकल के माशी खुद मुख्तारी और ख़ुद कफ़ालत की तरफ चली गई तो उसके बाद शायद ही ये दोबारा अमेरिकन पंजे से आज़ाद हो सके। मुझे ये बताएं, ये तो महंगाई कम करने आए थे, महंगाई मुकाओ मार्च किया था इन्होंने, कौन सी चीज़ें सस्ती हुई हैं, कौन सी चीज़ों को उन्होंने काम किया? देखिए, इनको शर्म भी नहीं आती। इनके अपने बयानात अगर आप उठा के देखें, वो कंटेनर में लगी हुई तस्वीर देखें जिसमें हमजा और मरियम खड़े हैं और सामने लिखा हुआ है महंगाई मार्च और इस्लामाबाद चलो। आज इस्लामाबाद जब पहुँचे हैं, इनको हुकूमत भी मिल गई है, उसके बावजूद ये बड़ी ढिठाई के साथ, मतलब एक होता है कि चलो कुछ भी शर्म होती है, थोड़ा बहुत ख्याल कर, आज भी जाके कहते हैं जी नहीं, इमरान खान साहब की वजह से, उनकी पॉलिसियों की वजह से। इमरान खान ने तो अपने दौर में तो कभी नहीं किया। वो तो कह रहे थे कि मुझे चलने देते। आपको अगर इस बात की फ़िक्र थी कि अगर मुल्क के इंडिकेटर्स ठीक नहीं तो आपने हुकूमत ली क्यों? आपने ये हुकूमत ली क्यों? आपको नहीं लेनी चाहिए थी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ अपनी करप्शन के केसेस ख़त्म करने के लिए, नैब को ख़त्म करने के लिए, इलेक्शन जो शफाफ होने जा रहा था, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए, उसको ख़त्म करने के ज़रिए, और जो ओवरसीज़ वोटिंग का राइट मिला हुआ था जिसका पता था कि बाशऊर जो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आपने लालटेन पकड़ लिया, वजह क्या है? क्या लाइट नहीं आ रही? वजह यह है कि आपका चैनल भी नया पाकिस्तान है, तो इन्होंने नए पाकिस्तान की मुखालफत की है, आम आवाम की आवाज़ को दबाया है। ये पुराने पाकिस्तान में चलेंगे और पुराने पाकिस्तान में ये लालटेन ही थी और ये तांगे ही थे और साइकिल थे। तो मैं तो कहता हूँ इन चीज़ों को भी छोड़ के हमारे पास अल्लाह ने जो पाँव दिए हुए ना, हम इससे वाक़ किया करते, अपने ऑफिस वगैरह में जाएंगे। इनका जो मामलात हैं वो डिजिटल जो हमारी इजादात थी या चीज़ें थी वो अभी ख़त्म हो गई हैं। हम आगे प्रैक्टिकल आ गए या पुराने दौर में पुराने पाकिस्तान में आ गए। तो आपका भी सही है, नया पाकिस्तान आपका चैनल है और नए पाकिस्तान में हमें दोबारा ले चलें और अवाम की आवाज़ को ये सुने। ये जालिम गवर्नमेंट है, ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, ये चोर लटेरे इकट्ठे हो गए हैं और आम आवाम की आवाज़ दबाना चाहते हैं। ये इस तरह के ओछे हथकंडों से आम आवाम की आवाज़ नहीं दबा सकते। जिस तरह इमरान खान पाकिस्तान को आगे लेके जा रहा था, जिस तरह मैशियत बेहतर होती जा रही थी, जिस तरह कल फूडीज़ में उन्होंने प्लस थी और नेगेटिव हमारी चीज़ें जा रही हैं। हमारे जो बिजली का इन्होंने रेट बढ़ाए हैं 1 महीने में, इसी तरह पेट्रोल के रेट बढ़ाए हैं। पहले आप जब तक ये मारिंदा आप इनको देखते तो कितना डर था, मगर इन्होंने इस तरह जुल्म वाहियाला जुल्म किया, पुरअमन एहतजाज पे जुल्म किया है। आम आवाम की आवाज़ बंद करने की इन्होंने कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ इस तरह आम आवाम की आवाज़ ये बंद नहीं कर सकते, खामोश नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह ताला ये आवाम की हक़ की आवाज़ हम लोग उठाते रहेंगे, इमरान खान उठाता रहेगा। ये आवाम की आवाज़ साथ लेके चलेंगे, इंशाअल्लाह दोबारा नए पाकिस्तान में हम आएँगे। अच्छा, मुझे बताएँ, ये महंगाई कम करने आए थे, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, हर चीज़ में इजाफा हो गया, क्या कहना चाहेंगे इस हुकूमत के बारे में? देखिए, ये तो हमें पहले दिन से पता चल गया था जब भिखारी आजम ने कह दिया था कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो उस दिन पता चल गया था और पता चलना चाहिए था जो बाइख्तियार लोग हैं इस मुल्क के
कि ये किस तरीके से आ रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। कल जो इन्होंने एक हफ्ते में, कल भी इन्होंने 30 रुपये बढ़ाया और एक हफ्ते में 60 रुपये बढ़ाया है भिखारी आजम ने पेट्रोल को, और डीजल को भी बढ़ाया है। तो हम इनको ये बताना चाहते हैं कि किधर है वो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर जो कहते थे कि पता नहीं, वो इससे पहले भी आपको पता है कोरोना की वबा जब आई थी तो इंग्लैंड से सूट पहन के आ गया था कि भाई आ गया है, हमने डेंगू को ख़त्म किया था तो अब कोरोना ख़त्म करेंगे। कोरोना में फिर पूरी दुनिया ने इमरान खान की परफॉर्मेंस को देखा और ये मुंह देखते रह गया, और अब जब आया है तो अवाम पे महंगाई का बोझ बढ़ाई जा रहा है। हर दिन पाकिस्तानी कौम पे एक मुसीबत और असाइब और मुसीबतों का एक तूफ़ान बन के आ रहा है, और कम तो ये पाकिस्तानी कौम, ये गरीब अवाम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि ये हम पे मुसल्लत होते रहे बाहर की हुकूमत से। देखिए अमेरिका तो चाहता ही था, खान साहब ने यही तो कहा है कि जब आपने किसी मुल्क को कमज़ोर करना हो तो उसकी मईशत को कमज़ोर करो, और ये उसी तरीके में लगे हुए मईशत को कमज़ोर करके। अच्छा मुझे बताएं, आते ही उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर मुझे अपनी कमीज़ बेच के भी, अगर मुझे अपने कपड़े बेच के भी चीज़ें सस्ती करनी पड़ी तो करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? कमीज़ और कपड़े तो हमने इनके देख लिए ना, अवाम जो कल रात से उतार रही है, जो कराची में हुआ है आपने देखा नहीं, लोगों ने पेट्रोल पंप्स पे हमले किए, लाहौर में किए, पेशावर में किए लोगों। कल मैं खुद निकला हुआ था रात के 11 बजे, आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे बेइंतहा रश लगा हुआ था, यानी कि और हर बंदा गाली दे रहा था, कोई बंदा ऐसे नहीं था जो गाली नहीं दे रहा था। तो कपड़े तो इसके ऑलरेडी उतर चुके हैं, अब बेचने की तैयारी करें, वो OLX पे डालें ताकि हम इनके कपड़े को लेके और किसी गटर में डाल लें इसके कपड़ों को। बदबूदार कपड़े हैं इसके, वो लेगा कौन? पहले तो ये बात है, बदबूदार कपड़े कौन लेगा? इस पे करप्शन का धब्बा लगा हुआ है इसके कपड़ों पे, इस पे मनी लॉन्ड्रिंग का धब्बा लगा हुआ है, इस पे गद्दारी का धब्बा लगा हुआ है। ये कपड़े कौन लेगा? आप लेंगे इसके कपड़े? इनमें यहाँ पे कोई लेगा इसके कपड़े? कोई नहीं लेगा भाई। इसे कहो गटर में डालो, ये कपड़े गटर में डालो और छोड़ो ये मुल्क, हमारी जान छोड़ो। इतना गुस्सा आपको, इस गुस्से की वजह? इस गुस्से की ही वजह, पहले हम पे इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत हो जाए, फिर अवाम पे तकलीफ, पेट्रोल बढ़ाओ, ऑयल बढ़ाओ, आटे की रेट बढ़ाओ, रोटी के रेट बढ़ाओ, और कुकिंग ऑयल के रेट बढ़ाओ, घी के रेट बढ़ाओ। ये कौन बर्दाश्त कर सकता है? इमरान खान के दौर में भी महंगाई थी, हम ये नहीं कहते, लेकिन वो गरीब का भला तो कर रहा था ना। हर मीटिंग में कहता था गरीब को मैं किस तरह फैसिलिटेट करूं, एहसास लंगर खाने को ले, और उसके अलावा उन्होंने ये गरीबों के लिए जो भी एहसास प्रोग्राम था उसका हर महीने लोगों को मिलता होता था, इसने सारे बंद कर दिए। कामयाब जवान में नौजवानों को अलग सहूलियात मिल रही थी। तो चीज़ ये है कि वो साथ में ये चीज़ें भी तो कर रहा है, ये तो बंद कर रहा है। गरीब के लिए जो फैसिलिटी है, इस इकॉनमी के होते हुए खान ने सेहत कार्ड दिया था, इस इकॉनमी के होते हुए एहसास कार्ड दिया था, इस इकॉनमी के होते हुए कामयाब जवान दिया था, इस इकॉनमी के होते हुए यकसा निज़ाम तालीम राइज किया हुआ था, इस इकॉनमी के होते हुए उन्होंने कामयाब जवान प्रोग्राम लॉन्च किया था। ये सारे प्रोग्राम्स इमरान खान ने इसी इकॉनमी में किए थे ना, ये क्यों बंद कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया।